तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ावियान का पावर लेवल चेक होता है और उसे बताया जाता है कि वो हेवन ग्रेड में है। जिसके बाद एक मास्टर वहाँ पे अनाउंस करता है कि जिसे भी वो इमोर्टल हर्ब चाहिए तो उसके लिए उसे चेन से गुजरना होगा। जिसके बाद जब वो लोग पोर्टल के अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पे हुआंग फू अपने साथियों के साथ पहले ही उस चेन तक पहुँच जाता है और उस चेन को काट देता है। जिसके बाद ज़ावियान और शायर दोनों फंस जाते हैं। तो चेन को टूटा हुआ देखकर शायर उदास हो जाती है और फिर ज़ावियान उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, हम लोग कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। मगर शायर कहती है कि नहीं, अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं, हम उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। मैंने उस इमोर्टल हर्ब के लिए कई साल इंतज़ार किया है और कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ावियान उससे कहता है कि क्या वो इमोर्टल हर्ब तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो वो कहती है कि मैं और मेरा भाई हम दोनों एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं। मगर जब वो अपनी ट्रेनिंग पर जा रहा था तो वहाँ पे वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं वो इमोर्टल हर्ब उसे ला कर दूँ जिससे वो ठीक हो सकता है। ये सुनकर ज़ावियान सिस्टम को बुलाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसकी बातें सुनकर बुरा फील नहीं हो रहा? क्या हमें इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? तो सिस्टम एक्टिवेट होता है और कहता है कि इसकी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें एक फास्ट स्ट्राइड टेक्निक दे रहा हूँ। इस टेक्निक की मदद से तुम बहुत ही स्पीड के साथ भाग सकते हो। तो ज़ावियान कहता है कि ठीक है, इसे एक्टिवेट करो। तो सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी न्यू टेक्निक एक्टिवेट हो चुकी है। जिसके बाद ज़ावियान शायर से कहता है कि मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, हम उन लोगों तक पहुँच जाएंगे। मगर शायर कहती है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तो ज़ावियान कहता है शायद तुम्हें मेरे पावर्स पर यकीन नहीं होगा, तो मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। तो ज़ावियान उससे थोड़ा सा दूर हट के उसे अपनी स्पीड का एक टेस्ट करवाता है, जिस पर शायर भी हैरान हो जाती है। तो ज़ावियान उसके आसपास बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट करता है। जिसके बाद सिस्टम उससे कहता है कि मुबारक हो, तुमने शायर की वर्शिप हासिल कर ली है, जिस पर तुम्हें 10 पॉइंट मिले हैं। और फिर वो शायर के सामने शो ऑफ करने लगता है, जिसकी वजह से वो एक पहाड़ी से गिरने ही वाला होता है। मगर फिर किसी तरह वो अपना बैलेंस बना लेता है। जिसके बाद वो शायर से कहता है कि तुम घबराओ मत, ये तो बस मामूली सी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं हवा के हल्के झोंके से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि शायर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो उसके ही ऊपर गिर जाता है। और फिर ज़ावियान देखता है कि शायर उसके नीचे है। जिसके बाद वो उसे इतने करीब से देखता है तो उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है। तो शायर उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो ये सुनकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद शायर उससे कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन लोगों तक पहुँच जाओगे? तो ज़ावियान कहता है कि हाँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें वहाँ पहले ही पहुँचा दूंगा। वो उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता है। तो शायर उसके कंधों पे हाथ रखकर उसके पीठ पर बैठ जाती है। जिसके बाद ज़ावियान खड़ा हो जाता है और फिर फास्ट स्ट्राइड टेक्निक की मदद से वहाँ से तेज़ी से मूव करता है। तो ज़ावियान कुछ ही देर में जंगल से होते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, जिस पर शायर भी खुश हो जाती है और उसके ऊपर से नीचे उतर जाती है और उस इमोर्टल हर्ब को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि शायद लगता है हम लोग सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं। उनके आसपास कोई भी नहीं होता। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे फायर लिपर्ड आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड के होते हैं, जिन्हें देखकर ज़ावियान कहता है कि लगता है वो इमोर्टल हर्ब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो शायर उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, ये फर्स्ट ग्रेड के लिपर्ड हैं, मैं इनसे आसानी से निपट लूंगी। मगर ज़ावियान कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं इन्हें मार के अभी आता हूँ। वो फास्ट स्ट्राइड टेक्निक की मदद से बहुत ही तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने नाइफ से उनका काम तमाम कर देता है। ये देखकर शायर कहती है कि ये तो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर सिस्टम उससे कहता है कि मुबारक हो, तुम्हें 3 बीस्ट कोर मिले हैं, जिसकी वजह से उसकी ड्रैगन सोर्ड अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तो इससे पहले कि वो इमोर्टल हर्ब की तरफ आगे बढ़ते वहाँ पे एक और बीस्ट आ जाता है, जो कि पहले वालों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसके चारों तरफ एक फायर एनर्जी का ऑरा था, जिसकी वजह से जंगल में हर तरफ आग लगना शुरू हो जाती है और वो जायंट लिपर्ड उनके सामने आकर जोर से धाड़ता है, जिस पर शायर डर जाती है और कहती है कि ये तो ग्रेड 3 का लिपर्ड है, मगर ये ट्रायल में क्या कर रहा है? तो ज़ावियान उससे कहता है कि टेंशन नोट, मैं अभी इसका भी काम तमाम करके आता हूँ। वो फास्ट ट्राई टेक्निक की मदद से उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो लिपर्ड भी उसे देखता है और ज़ावियान जैसे ही उसके करीब पहुंच जाता है तो वो लिपर्ड उसे एक जोरदार पंजा मारता है, जिससे ज़ावियान ज़मीन पे गिर जाता है। ये देखकर शायर उसकी तरफ भागती हुई आती है और उससे कहती है तुम ठीक तो हो? और फिर वो लिपर्ड उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो ज़ावियान और शायर दोनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।